भारत को लगा बड़ा झटका। चीन की जगह लेने के भारतीय ख्वाब हुए चकनाचूर। अमेरिका ने किस तरह भारत को धोखा दिया, सब कुछ बताएंगे आज आपको इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास सदर। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 महीने से चीन और अमेरिका आमने सामने थे, खास तौर पे ट्रेड के मामले पे, तजारत के मामले में। और जो टैक्स अमेरिका की जानिब से लगाया गया था, अब वो ट्रेड टैक्स 140% तक पहुंच चुका था। लेकिन हुआ ये कि गुज़श्ता रोज स्विट्जरलैंड में एक मीटिंग हुई जिसमें अमेरिकन और चाइनीज वफद ने मुलाकात की, और अब जो चाइना का जो टैरिफ है वो 30% तक कर दिया गया है, जिसके बाद जो तमाम तजारती सरगर्मियां हैं वो बहाल हो चुकी हैं। चीन के साथ जो रॉ मटेरियल और जो मैन्युफैक्चरिंग है उस इंडस्ट्री के साथ जो अमेरिका की ट्रेड है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले में भारत ने क्या किया कि भारत ने अपनी सियासत चमकाई। उन्होंने क्या किया कि क्योंकि बिल्कुल हमसाया मुल्क है चीन का भारत भी, तो भारत ने चीन की जगह लेने के लिए अमेरिका से ताल्लुकात मजीद मजबूत करना शुरू कर दिए, और फिर धोखा दिया। अमेरिका ने भी भारत को इस तरह के भारत के साथ ट्रेड के मामलात को आगे लेके चलने के लिए बातें शुरू हो गई, चाहे अमेरिका की जानिब से भी। और अमेरिका की आईफोन कंपनी ने भी एक ऐलान किया कि वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो चीन की बजाय अब इंडिया में लगाएंगे, और फिर इंडिया का जो इंडस्ट्री है वो ग्रूम करेगी। अब होता यह है कि जब चीन को पता चला तो चीन ने अपने वफद से अमेरिका में, और अमेरिका ने चीन से मुलाकात की। अब अमेरिका को जितनी चीन की ज़रूरत है उतनी ही चीन को अमेरिका की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि दोनों तरफ ट्रेड बोर्ड बड़े अरबों डॉलर की होती है। तो इस वजह से दोनों की मुलाकातें आपस में चल रही थी। एक सर्द जंग थी जिसे हम कह सकते हैं टैरिफ की, लेकिन अब मामला हल हो चुका है। इस वक्त चीन का जो टैरिफ है वो तकरीबन 30% है, जबकि जो भारतीय टैरिफ है वो 40% से ज्यादा हो चुका है। तो इस वजह से अमेरिका ने ये सोचा कि अगर हम किसी किस्म की ऐसी हिकमत अमली तैयार करते हैं कि जिससे चीन की बजाय अब भारत की तरफ जाएंगे, तो भारत का टैरिफ ज्यादा होने की वजह से भारत को तो फायदा होगा, लेकिन अमेरिका को उसका नुकसान होगा। तो इस वजह से भारत ने जो है वो जो हिकमत अमली बनाई थी, उनकी सारी हिकमत अमली चकनाचूर हो चुकी है। चीन और अमेरिका आपस में बैठकर अब मामलात को सेटल कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आईटी के शोबे में अभी भी चीन के साथ साथ इंडिया भी जो है वो अमेरिका को बड़ी एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त होती है टेक्नोलॉजी के मामले पे, लेकिन अब अमेरिका जो है वो इन सारे मामलों को जो चीन के साथ चल रहे थे उन्हें हल कर चुका है। अब मसला ये है कि इंडिया के लिए ये एक बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था कि वो चीन की जगह ले लेते। चीन में इंडस्ट्रीज लगती, भारत में इंडस्ट्री लगती, भारत के लोगों को रोजगार मिलता, वहाँ पर जीडीपी बेहतर होता उनका। लेकिन अब मामलात वही जहाँ थे वहीं पे दोबारा आ चुके हैं। अब भारत के साथ जो चीन का और जो अमेरिका का था लिंक, वो अब वैसे ही हो गया जैसे पहले था, क्योंकि अब जो अमेरिका है वो तमाम चीज़ें चीन से लेगा। उनमें रॉ मटेरियल भी है, उसमें जो हम कह सकते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, इसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की, जो चाइना में पूरी दुनिया में जो है वो जाती हैं। वही चीज़ें एक क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो इंडिया में भी जाती हैं, वही एक क्वालिटी की चीज़ें जो है वो अब अमेरिका में भी जाएंगी, और जो चीन है उसकी मोनोपोली अब कायम रहेगी। अब मसला ये है कि भारत के जो ख्वाब थे वो तो अब हो चुके हैं चकनाचूर। अब भारत जो है वो दोबारा से उसी हैसियत पे आ गया जिस तरह पहले था। अभी भी भारत, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई है उसकी वजह से भारत को बहुत ही शदीद नुकसान हुआ है, उसकी इकोनॉमी को, और इकोनॉमी उसकी जो है वो इस सूरत हाल पर आ गया कि अरबों डॉलर का उन्हें नुकसान हुआ है। अब इस चीज़ को हुकूमत छुपाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन अब जो इंडिया के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं उसका नुकसान भी आवाम को भुगतना पड़ेगा। अब जीडीपी भी नीचे आएगी, और जो एक ख्वाब था उन्होंने देखा कि वो ट्रेड मास्टर बनेगा एशिया का, जिस तरह अभी चाइना है, तो वो ख्वाब अब खत्म हो चुका है। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव और जो जबरदस्त वीडियोस के लिए जो है वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।